अस्सलाम वालेकुम। 2 बार ये सेकेंड टाइम लाइफ में आई। उसके पहले से बोल रही हूँ कि मोदक बनाऊंगी, मुझे मोदक खाना है। अगर मैं किसी को बोल दूं ना, ऐसे मेरे 3-4 घर है, अगर मैं सिर्फ फोन करके बोलूँ तो मुझे रेडीमेड मोदक घर के बन के आ जाएंगे गरम गरम। हाँ, लेकिन मुझे है ना इस बार अपने हाथ से बनाना है और खाना भी है, और मुझे एक्चुअली इसको सीखना भी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इतनी उम्र हो गई, अभी तक कभी मैंने इसको हाथ से बनाई नहीं, खाई बहुत बार हूँ। तो आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा बनाने वाली हूँ, क्योंकि कुकिंग मैं इतने सालों से करती हूँ, तो उसका इतना तो फायदा होगा कि मैं ये चीजें इजीली बना लूंगी और अच्छे से बनाऊंगी। तो ये मोदक बनाने में इतना कोई सामान बहुत ये नहीं लगता, लेकिन हाँ मेहनत बहुत लगती है। ये मैं सुबह से तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि नारियल जो है, नारियल को फिर मैंने तोड़ के उसके पीछे का जो छिलका है वो पूरा छील कर, और इसको अब किसी किसी के पास क्या होता है, मशीन होती है। आजकल बहुत इजी तरीके से सब चीजें कर सकते हो ना, तो मशीन में आप इसको खुरप सकते हो, या मतलब इसको जैसे मोदक के लिए जो नारियल चाहिए रहता है वो कर सकते हो। लेकिन मैंने तो, मेरे पास चॉपर है और डबल ब्लेड वाला है, तो उससे बहुत अच्छे से इजीली हो गया है। जैसे नारियल हमें चाहिए रहता है मोदक के लिए, और उसी के साथ साथ उसमें लगता है गुड़। तो गुड़ आप अपने पसंद से देसी गुड़ भी यूज कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली जो मिलता है वो कर सकते हो। और उसके साथ में लगती है खसखस, जो मैंने पहले ही भून कर ली, और थोड़ा बहुत लगता है घी। और हम तो बचपन से जो खा रहे हैं ना, चावल के आटे वाला मोदक खाते, बट आज ऐसा हो गया कि जब मॉल में आटा लाने गए तो मैं आपको बताती हूँ कि वहां पे मोदक स्पेशल आटा भी मिला है। तो ये थोड़ी सी सामग्री के साथ बहुत टेस्टी और एकदम बढ़िया मोदक बनाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, और इंशाल्लाह कामयाब जरूर होंगी, क्योंकि मैं ये चीजें आपके सामने लाइव रूबरू कर रही हूँ। तो आप देखोगे तो आपको भी हिम्मत आएगी कि पहली बार कुछ करने से ऐसा नहीं होता कि नहीं सीखते, सीख जाते। और ये है पान, जो अपना केले का पान होता है, तो इसमें स्टीम के लिए भी आप यूज कर सकते हो, और जब आप खाने बैठोगे तो उसको लगाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा भी दिखेगा। अगर हल्दी के जो पत्ते होते हैं वो मिलेंगे तो वो भी बेटर होता है। ये नहीं मिल रहे हैं तो आप जो मलमल का कपड़ा होता है ना, वो कपड़े को भी आप यूज कर सकते हो स्टीम के टाइम में। और कुछ भी नहीं मिला तो बस आपको छलनी में तेल या घी लगाना है और मोदक को स्टीम करने रखना है। इतना इजी तरीका होता है। तो आइए पहले मैं आपको नजदीक से बताती हूँ कि जो मैं मॉल में आटा लाने गई थी, मुझे क्या आटा मिला है। आप देखकर ही पढ़ लिए होंगे, क्योंकि ये चावल के आटे में हमेशा मोदक बनते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पे स्पेशल लिखा है कि मोदक का आटा। तो फिर उसको पूछा गया कि भाई ये किस चीज का आटा है, तो उन्होंने बोला है तो चावल का ही, बट जैसे हम इलायची पाउडर यूज करते हैं अलग से मोदक के जो मिश्रण रहता है उसके लिए, देखिए यहाँ पे रखा भी है इलायची पाउडर, तो इसके अंदर इलायची पाउडर जो है वो मिक्स है, इसीलिए इसका नाम लिखा गया है कि मोदक का आटा स्पेशल। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हो, तो नारियल में आपको बिल्कुल कुछ भी जो ब्लैक वाला जो छिलका होता कहीं भी नहीं दिख रहा, क्योंकि उसको निकालना रहता है। और उसी के साथ जो खसखस है, इसको हमें भून के लेना रहता है। और गुड़ जो है, आप चाकू की मदद से इसको बारीक बारीक ऐसे कट करके लोगे ना, तो इजीली आपको ये मेल्ट भी हो जाएगा। अगर आजकल तो इजी तरीका होता है कि पहले गुड़ डाला जाता था, फिर नारियल डाल के कढ़ाई में भूना जाता था। अभी आजकल तो तरीका थोड़ा इजी और आसान बन गया है, तो वो मैं आपको बताने ही वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने रखा है देसी घी, ये रखा है पानी। देसी घी थोड़ा सा अगर आप लोगे तो जो उसके जो चिटकने की मात्रा जो रहती है वो कम हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा देसी घी 1-2 छोटा चम्मच यूज करने वाली हूँ। और मोदक का जो ऊपर का जो लेयर रहता है ना, वो बनाने के लिए मैं थोड़ा सा नमक यूज करने वाली हूँ, और चावल का आटा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताई कि हमारे हम जब खाते थे और जब हम देखते थे इसको बनाते हुए, क्योंकि हमारे घर में जो काम करते थे वो थे महाराष्ट्रीयन, मम्मी के घर, तो वो बहुत अच्छे मोदक बनाते थे। तो हमने उनके हाथ के मोदक सबसे पहले खाना शुरुआत की थी। तो वो पहले क्या करते थे, कढ़ाई रखते थे, उसमें गुड़ डालते थे, गुड़ के बाद फिर नारियल डाल के उसको अच्छे से भूनते थे। लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीका, क्योंकि मेरे चैनल पे ही आपको इजी कुकिंग मिलती है, तो लाजमी है कि मैं आपको हर चीज इजी ही बताऊं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो नारियल बारीक करी हूँ वो ले रही हूँ। वैसे मैंने बहुत सारा, फर्स्ट टाइम है लेकिन मैंने बहुत सारा ली हूँ। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारा बनाऊं और काफी लोगों को इसको टेस्ट कराऊं। तो क्या होता है, जब हम दूसरों को टेस्ट कराते हैं ना, हम तो रिव्यू बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा या बुरा दोनों भी, क्योंकि वो रियल वाला रहेगा। हम तो क्या, जब मेहनत करते हैं तो हम तो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा बना, हमने तो पहली बार ही बनाया है। तो ये यहाँ पे ले लिया मैंने नारियल,
और उसी के साथ में जो ये मैंने रखी है गुड़, तो ये गुड़ को भी आप ले लीजिए। अब मीठा आपके पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम, आप दोनों भी कर सकते हो। अब मैंने तो लिया है 75, मतलब पौना किलो गुड़ लिया है, और बड़े बड़े मैंने लिए हैं 3.5 नारियल। तो ये मैंने अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से लिया है, क्योंकि मैं ना ज़्यादा मीठा खाती हूँ ना ज़्यादा फीका खाती हूँ, तो वो हिसाब से मैंने ये इतना चीज़ों का क्वांटिटी रखा है। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप गुड़ बढ़ा सकते हो, और मीठा कम पसंद है तो आप गुड़ को कम कर सकते हो। तो बस हाथ की मदद से नारियल को और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले, क्योंकि इजी अगर आपको बनाना है तो ये प्रोसेस गैस पे जाने से पहले ही आप कर लीजिए। 2 चम्मच, क्योंकि मैंने पौना किलो गुड़ लिया है, 3.5 नारियल लिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने 2 चम्मच देसी घी ली हूँ। इसके अंदर जो मैंने गुड़ और नारियल को मिक्स करी हूँ, तो वो हमें डायरेक्ट इसमें डालना है। बस इसको सबको आपको डाल देना है, और तब तक भूनना है जब तक ये गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए। जैसे ये भूनना स्टार्ट हो, थोड़ा सा मेल्ट इसका हो, जैसे गुड़ मेल्ट होना चालू हो, तो मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। मैंने खाई हूँ जो वो टिपिकल महाराष्ट्रन स्टाइल का खाई हूँ, पर आज जो मैं बना रही हूँ थोड़ा सा अपना स्टाइल और अपने पसंद की चीज़ें। ये भी नारियल ही है, पर ये कैसे सिल्ली है, तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा लंबा इसमें डाल रही हूँ भूनने के टाइम। जब हम खाने के टाइम ये आए तो नारियल का जो टेस्ट है वो ज़्यादा लगे, और मोदक में मेन टेस्ट जो होता है वो नारियल और गुड़ का ही रहता है। तो बस ये भूनना, इसको काफ़ी देर लगेगा भूनने के लिए। तो ये थोड़ी लंबी लंबी और वाइट सिल्ली, इसमें भी कोई छिलका नहीं चाहिए रहता है। तो बस अब ये देखिए नारियल का पूरा रूप दिखने लग गया ना। अब इसको अच्छे से हमें भूनना है। इसको बस आप यहीं पे खड़े रह के चलाते रहना है। अगर आप छोड़ के जाओगे तो काम ख़राब हो सकता है, और अगर कुछ अर्जेंट काम है तो आप थोड़ा आँच को स्लो करके बस हट सकते हो। लेकिन इसके सामने खड़े रह के आप जितना अपने हाथों से इसको भूनते रहोगे, ये उतना ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो ये देख रहे हो आप, ये सब मिक्स हो गया है। अब इसमें लास्ट में उतारने के पहले जो इलायची पाउडर होता है, लास्ट में उतारने के पहले ये डालना रहता है, और जो खसखस मैंने भून के रखी थी वो डालना रहता है। इलायची पाउडर डालते ही क्या मस्त खुशबू आने लग गई है इसमें। गैस को अब मैं कर देती हूँ बंद। बस ये जो खसखस है और इलायची पाउडर है, ये सब अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें से हमको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि कढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। खाली बस इसको मिक्स करने तक आप इसमें रखिए, और फिर इसको दूसरे बर्तन में आप निकाल लीजिए। मैंने सेम कढ़ाई में पानी बॉईल करने रखी हूँ, क्योंकि जो मोदक का आटा है वो तैयार करना है अभी। तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ देसी घी 1 चम्मच, और इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए डालूंगी नमक। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डालना रहता है इसमें। और इसको मिक्स करके जो सबसे पहले मोदक का आटा लाई हूँ ना आज, तो वो पहले इसमें मैं डालने वाली। वैसे मैं चावल का और मोदक का दोनों आटा यूज़ करने वाली हूँ। ये मोदक का कलर से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि इसमें इलायची पाउडर है, और ये बिल्कुल सिर्फ चावल का आटा है। और लास्ट टाइम मैंने भाकरी बताई थी आप लोग को, तो मैंने बताया था ना कि फॉक की मदद से आप ये आटा बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो अभी फिर से मैं डाल रही हूँ इसमें आटा, और फॉक की मदद से ही मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ। मैंने आधा जो पैकेट था वो चावल का आटा, और ऐसे ये भी चावल का ही आटा है, पर इसमें इलायची मिक्स थी तो वो पूरा मैंने यूज़ कर ली हूँ। और फॉक की मदद से बस इसको आपको सब मिक्स करना है। और जैसे मैंने भाकरी आपको ताबड़तोड़ आटा बताई थी कि आप यूज़ करके उसको रोटी भाकरी बना सकते हो, पर इसका क्या होगा, इसको हमें थोड़ा 10 मिनट दम की तरह छोड़ना रहता है। तो बस ये मिक्स करके गैस बंद कर दीजिए, और जो ये गरम स्टीम है इसके अंदर, इसी स्टीम को इसके अंदर जाके इसको दम होना रहता है। तो ढक्कन लगा के 10 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए। 10 मिनट से 5 मिनट ज़्यादा भी होगा तो नो प्रॉब्लम। बस आटा थोड़ा ठंडा होना चाहिए, और जो सारी स्टीम है उसके ज़रिए से आटा जो है हमारा अच्छे से मतलब स्टीम हो जाए, जैसे कच्चापन नहीं रहे उसके अंदर।
देखो अभी भी इसमें से स्टीम निकल रही है। क्या करें, लेकिन ये आटे का प्रोसेस ही ऐसा रहता है कि गरम गरम में ही इसको तैयार करना रहता है। तो कोई भी बर्तन लादी होती है ना जो, तो उस पर भी मैं भी इस पर ही रोटी बनाती हूँ, ये यहाँ पे। लेकिन आज मैंने बड़ी परात ली हूँ। परात में अभी आटे को मैं करूँगी रेडी। और नॉन स्टिक होने की वजह से कढ़ाई में बिल्कुल भी आटा लगा नहीं है। और ये हमारे स्टीम करने के लिए काम आ जाएगी यही कढ़ाई। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो थोड़ा सा इसको और ठंडे होना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ये। धुआं देखो ना। तो अभी ये बस खाली एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, बस इसको हाथ से अभी मसलेंगे। और अगर लगेगा कि थोड़ा पानी लग रहा है, थोड़ा पानी इसमें यूज़ करना है, तो ऐसा खाली पानी को हाथ को पानी में ऐसा डिप करना है और वो बस गीले हाथों से इसको आटे को पूरा तैयार करना है। और जितना ज़्यादा ये आटा मसलोगे उतने अच्छे, क्योंकि फूटने का डर बहुत रहता है। जैसे हम चावल की भाकरी बनाते हैं ना, तो वो भी अगर आप आटा अच्छा मसलते हो ना, तो वो कभी फटेगी नहीं। आप ऐसे ही नॉर्मली बस तैयार करके आप बनाने खड़े रहोगे तो वो फट जाएगी। उसी तरीके से मोदक भी, जब एकदम चिकना आटा आप मलोगे ना, तो मोदक फटेंगे नहीं। और अगर आप ऐसे नॉर्मली करोगे, बनेंगे, कोशिश करेंगे तो बन जाएंगे, पर वो फट जाएंगे। तो इसको बहुत अभी ज़्यादा हाथ से हम लोग को ऐसे दबा दबा के इसको आटे को एकदम नरम करना है। तो इसी के लिए थोड़ा सा इसको गर्म है जो, ठंडा होने दीजिए, क्योंकि हाथ इसमें जा नहीं रहा है। थोड़ा ठंडा होने दीजिए इसको। जितना आप मेहनत करोगे उतना ये आटा अच्छे से बनेगा। देखो, देख के आपको लग रहा होगा ये इसकी पहचान, अच्छे आटे की पहचान क्या होती पता है? जब आप दबाओ, ये देखिए कहीं से भी ये फटा नहीं, तो ये अच्छे आटे की पहचान है। ये मैं गूंद रही हूँ, लास्ट स्टेज है। और उसके बाद ये देखिए, ये गुठली वाला आटा है, इसको मुझे मलना है। तो फिलहाल मैं पहला पूरा ये तैयार करती हूँ, उसके बाद उसमें मेहनत करते हैं। मैंने आटा तो सब बराबर बनाई, उसके अंदर भरने का मिश्रण बराबर बनाई, लेकिन मेरे नाखून ने मुझे दे दिया धोखा। क्योंकि मेरे नाखून की वजह से जो मोदक का जो शेप होता है ना, वो फट रहा है। अगर आटा ख़राब होता तो ऐसे गोले बनते नहीं हैं। तो फिर मैंने बोला कि चलो मोदक ही खाना है, टेस्ट हमें वही चाहिए, साइज पे मैटर नहीं करते। क्योंकि ये इतना सारा जो आटा आपको दिख रहा है, इतना सारा मिश्रण दिख रहा है, तो मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। जब तक परफेक्ट नहीं करूँगी तब तक मैं भी इसका पीछा छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। तो मैंने यहाँ पे जैसे चोबे वाली पूरी होती है ना, उस टाइप के मैंने कैसे, अभी इसका क्या नाम देंगे हम लोग, आप ही नाम लिख देना, क्योंकि मेरे चाहने वाले तो बहुत सारे रहते हैं ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि झूठ नहीं, सच बताओ, जो आता है तो करो। और पहली बार कर रहे हैं तो ट्राई किया, वही बहुत बड़ी बात है। और जब मैंने ट्राई कर दी ना, तो उसको कंप्लीट भी, देखो बनाने सब आता है मेरे को, पूरा कर लिया मैंने। बड़े नाखूनों की वजह से जो शेप होता है ना, फट जाता है। ये देखा आपने, करती सब बराबर हो, बस वो नाखून की वजह से टाइट फिश हो जाती है मेरी। तो भी थोड़ा फील आने के लिए मैंने मोदक को बनाई हूँ। लेकिन मैं बनाऊंगी, ये मेरा खुद से वादा है कि मोदक की तरह ही हम मोदक खाएंगे। तो फिलहाल इसको अभी स्टीम करने की बारी है। और इतना सारा आटा है तो ये बहुत टाइम लगेगा। और मैं भले इसको 4 घंटा लगे, मैं इसको लेकिन कोशिश करके परफेक्ट तो बनाऊंगी ज़रूर। तो फिलहाल स्टीम कर लेते हैं जितना भी मैं बनाई हूँ। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात करती हूँ कि जो टेस्ट होता है वो मैटर करता है हर चीज़ के लिए। तो बस हमको टेस्ट चाहिए। हाँ, ये है कि मोदक एक स्पेशल चीज़ है फेस्टिवल की, जो साइज़ भी मैटर करती है, शेप भी मैटर करता है। कोई बात नहीं, हमने कोशिश तो किया है ना। बस इसमें लगा लिया मैंने घी, और इसको यहाँ पे रख देती हूँ स्टीम के लिए। अब मैं इसको रखने वाली हूँ स्टीम पे इस तरीके से। और सबसे पहले रखते हैं मोदक, जितने भी बने अच्छे बने। बिस्मिल्लाह। वैसे आपको देख के लग रहा होगा कि ये मोदक है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ आपको कि साइज में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई है। साइज नहीं, सॉरी, शेप, नॉट साइज, शेप। लेकिन मैं करूंगी इंशाल्लाह।
और जो मेरे जैसे फ्रेशर है, जो कोशिश करते रहते हैं कि नई नई कुकिंग में भी ट्राई करें, तो बिल्कुल घबराना नहीं। हमने साचा भी तो आता है। हाँ, मेरे को अम्मी ने, जब मैं ले रही थी तभी मेरे को वहाँ पे बोला कि मम्मी इसका जो साचा है वो ले लो, इजीली आप बना लोगे। मैंने बोला नहीं, मेरे को हाथ से ही बनाना है। तो ये मेरी ऑनेस्टी है कि मेरे को हाथ से ही बनाना था और मैं हाथ से ही बनाऊंगी। और जिनको फ्रेशर, जो नए लोगों के लिए, मैं नई नहीं हूँ, पर कुछ कुछ चीजें जैसे मेरे लाइफ में पहली बार आज मोदक बनाई हूँ, तो आप भी कोई हो गया ऐसे ट्राई करने वाले, तो ऐसा कुछ हो गया तो टेंशन मत लेना। आप अपने हिसाब से अपना शेप, अपनी साइज के हिसाब से अपनी कुछ चीजें बनाना, डम्पलिंग बना लेना यार, और क्या। मोदक तो हो गए जैसे भी है भैया, मेरे पहली बार मेरे हाथ के मोदक है। आई एम वेरी हैप्पी कि अंदर का जो मिश्रण है एक नंबर टेस्ट है उसका, और उसके साथ साथ शेप भी मैंने परफेक्ट बनाई हूँ, लेकिन मेरी नाखून की वजह से वो एक तरफ से दबा रही तो दूसरी तरफ फट रहा था। तो इसका मतलब है कि ये मैं नेक्स्ट टाइम परफेक्ट बना सकती हूँ। और ये अब वो कुछ ना कुछ तो करना था जुगाड़, तो इसीलिए फिर मैंने इस तरीके से इसको स्टीम करी हूँ। और माशाल्लाह ये भी अच्छे खासे स्टीम हो गए, और हमने तो टेस्ट भी कर लिया, मैंने और अमीन ने, है ना अमीन? इसको थोड़ा ठंडा होने दो, फिर मैं निकालती हूँ, फिर आप लोग खा लो इसको गरम गरम में ही मजा आएगा ना। देख रहे हो स्टीम निकल रही है, ये मेरी मेहनत जो मैं अंदर से इसी तरीके से मेरी स्टीम निकल रही है, बिकॉज ऑफ मैंने ये बराबर से जो मैं सोची थी वैसा बना नहीं है। लेकिन बहुत खुश हूँ कि पहली बार ही कोशिश करने पे कामयाब हो गई। और हाँ, जैसा भी वो बताई मैंने इसमें, हाँ ऑनेस्ट। तो लोग बनाते भी नहीं है फिर। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम परफेक्ट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बार की कोशिश कभी भी मुकम्मल नहीं होती है, तो अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं, कर देना बिंदास। और इंशाल्लाह देखो जो इसके अंदर का जो भरने का मटेरियल है ना वो परफेक्ट है। मैं अभी मैंने खाई इसलिए बता रही हूँ। और आटा जैसे जिस तरीके से मैंने बताई वो परफेक्ट है। और आपको मैं साइज भी दिखा, अपना शेप भी दिखा रही थी, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि मेरे हाथ में नाखून की वजह से वो एक जगह दबा रही तो नाखून की नोक की वजह से दूसरी जगह फट रहा था। बाकी सारी चीजें जैसी मैं करी हूँ, इंशाल्लाह अगर आपको अच्छा लगे तो बनाना जरूर, कमेंट करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, क्योंकि मेरा चैनल है डेली व्लॉग। और यहाँ पे आपको कुकिंग के साथ लाइव में जो आती हूँ मैं उसके साथ, ट्रैवलिंग के साथ, और बहुत सारे पैशन जो कपड़े अलग अलग स्टाइल के आपको दिखने मिलेंगे। तो इसीलिए लाजमी है कि आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज।